ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने 1974 में अपने दिव्य प्रवचन में कहा, सी गॉड इन एवरीथिंग, सब में अच्छाई देखो। प्रेम के अवतारों, आज समाज या किसी संगठन में यदि 10 लोग हैं तो प्रायः उनके 10 से भिन्न भिन्न विचार और योजनाएं होती है। यह 10 लोग 10 अलग अलग मार्गों पर चलते हैं और उनमें एकता नहीं होती, तो क्या ऐसे समूह को वास्तव में समाज या संगठन कहा जा सकता है? ऐसे समाज या संगठन में लोगों को जोड़ने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वे धीरे धीरे विफल हो जाते हैं। व्यक्तिगत विचारों को सामूहिक और पवित्र विचारों में बदलना आवश्यक है। दूसरों में बुराई खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को दूर रखने और अपने अंदर अच्छाई बढ़ाने का प्रयत्न करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ सकता है। यदि हम दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए 1000 आँखों का उपयोग करते हैं और अपना सारा समय इसी में लगा देते हैं, तो हमारा हृदय भी अशुद्ध हो जाता है और हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा हृदय एक कैमरे के लेंस जैसा है। जिस वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हृदय के लेंस के माध्यम से मन पर अंकित हो जाती है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों में दोष ढूंढना, निंदा करना, दूसरों का न्याय करना और सहनशीलता का अभाव, ये सब हमारे मन में प्रवेश ना करे। ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले लोग, चाहे उनके पास पद, धन, ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। यदि मन में बुरे विचार, बुरे गुणों को स्थान दिया जाए, तो यह स्वेच्छा से गलत मार्ग अपनाने जैसा है और पतन निश्चित है। इसके विपरीत जिन लोगों के मन में पवित्र विचार और भावनाएं होती है, वे जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं, उसमें अद्वैत का दृष्टिकोण झलकता है। आपको अपने जीवन में जिनसे भी मुलाकात हो, जो कुछ भी दिखाई दे, उसमें अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए। आपको जो अच्छा या बुरा दिखाई दे, उसे भी अच्छे रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। परंतु यदि आप अच्छी वस्तुओं में भी अच्छाई खोजने लगे और अच्छे लोगों में दोष देखने लगे, तो यह अत्यंत पापपूर्ण है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं। कहीं खराब रक्त है तो कहीं खराब मांस, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अवश्य होता है जो वास्तव में उसे विशेष बनाता है। हर पहलू में केवल अच्छाई को ही देखो। आपको अच्छाई का अभ्यास करना चाहिए कि केवल अच्छा देखें, केवल अच्छा सुने, केवल अच्छा करें। हमारे सभी अनुभव पवित्र अनुभव होने चाहिए। जीवन यात्रा में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आएंगी, पर उन परिस्थितियों में भी जितनी अच्छाई मिल सकती है, उसे ग्रहण करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। ओम साई राम। जय जय साई राम।